बच्चों, आप लोग का मैथ सर्जरी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक नया चीज़ बताऊंगा, त्रिकोणमिति का सूत्र बनाना बड़े आसान तरीके से। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीनों कोणों का माप, मतलब अनुपात। अनुपात का मतलब बटे होता है, माप होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, एक फिगर से समझते हैं। ये हमेशा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है हमारा। यहाँ पर जो सीधा, यहाँ पर सीधा ऐसे जो सीधा खड़ा हुआ 90 अंश का कोण बनाएगा हमेशा। तो त्रिकोणमिति में हम इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम है कि इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यच, हाइपोटेनियस, ठीक। और ये हो जाएगा आधार। यस, इसको क्या बोलेंगे? आधार। आधार को हम बी से निरूपित करते हैं, बेस। और हमारा ये हो जाएगा लंब। लंब इसको हम पी से निरूपित करते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में पी से निरूपित करते हैं। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, कर्ण। और ये आधार हो जाएगा, आधार को बी बोलेंगे, बेस। जिस पर ये बैठा है इसे आधार कहते हैं। और ये जो सीधा पॉइंट खड़ा है, 90 अंश का कोण बना। 90 अंश का मतलब कि ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा खड़ा रहता है, तो यहाँ पर लंब होता है। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कर्ण हो जाएगी। हम इसमें त्रिकोणमिति सूत्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर 6 संबंध होते हैं। जैसे कर्ण का संबंध लंब से होगा, तो लंब का संबंध भी कर्ण से होगा। 2 संबंध इधर हो गए। और यहाँ पर फिर कर्ण का संबंध आधार से होगा, तो आधार का संबंध कर्ण से होगा, उल्टा होगा। 2 इधर हो गए, 2 2 4। फिर लंब का संबंध आधार से होगा और आधार का संबंध लंब से होगा। कुल मिलाकर 6 संबंध होते। यहाँ भुजाएं 3 हैं और एक दूसरे से संबंध होगा तो 6 संबंध हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर पहला है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा, अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? इस कर्ण का संबंध इस लंब में होगा, तो कर्ण का भाग लंब में होगा। कर्ण का भाग लंब में होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में निरूपित करना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण का भाग लंब में होगा, मतलब कि लंब को लिखते हैं पी, परपेंडिकुलर बटे एच, ये भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण अर्थात पी बटे एच। अब आते हैं साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? इस कर्ण का संबंध लंब से हुआ, अब इस कर्ण का संबंध आधार से होगा, मतलब कर्ण का भाग आधार में होगा, आधार ऊपर रहेगा। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, आधार को बी लिखते हैं, बेस, और कर्ण को एच लिखते हैं। ये हमारा 2 संबंध होगा। तीसरा संबंध होगा आधार का लंब में होगा। आधार का लंब में होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा, तो टैन का मतलब आधार का संबंध हमारा लंब से होगा, तो आधार का भाग लंब में होगा, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब ध्यान दीजिए, लंब को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। पी बटे आधार को बी, पी बटे बी। तो ये हमारे 3 संबंध हो गए। अब कर्ण का संबंध इस लंब से हुआ है, तो लंब का संबंध कर्ण से उल्टा हो जाए, माने इन सब का उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण का यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन। टैन के बाद आता है कोट। अब कोट जो है टैन का उल्टा है, तो कोट थीटा, कोट थीटा। अब भैया इसका संबंध ये उल्टा इसका हो जाएगा, तो इसका संबंध भी उल्टा हो जाएगा। तो लंब बटे आधार है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। और बराबर में ये भी पलटी हो जाएगा। आधार क्या है? यहाँ पर आधार को बी मानते हैं, बी बेस बटे, और लंब को क्या है? पी, परपेंडिकुलर। सब उल्टा हो जाए। अब टैन का उल्टा कोट हो गया। अब कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक थीटा। सेक थीटा, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को हम यश से निरूपित करते हैं, आधार को बी से निरूपित करते हैं, तो यहाँ पर एच बी हो जाएगा। अब बचा साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। सी ओ एस ई सी, कोसेक। कोसेक थीटा, ठीक। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर कर्ण को लिखते हैं एच हाइपोटेनियस, लंब को लिखते हैं पी।
अब हम इसको ध्यान से समझते हैं एक बार फिर। कर्ण का संबंध लंब में हुआ है, फिर लंब का संबंध कर्ण में होगा, तो कर्ण का संबंध लंब में होगा तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब लंब का संबंध कर्ण में हुआ, साइन का उल्टा कोसेक होता तो कर्ण बटे लंब। आइए कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, इस कर्ण का संबंध आधार में होगा तो आधार बटे कर्ण, अर्थात यहाँ पर पी बटे एच। उसके बाद टैन थीटा, आधार का संबंध लंब में होगा तो टैन थीटा यहाँ पर आधार से भाग होगा लंब में, लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा कर दीजिए। अब कोट, टैन का उल्टा क्या होता है कोट, आधार बटे लंब। अब सेक, ये कोस का उल्टा होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और साइन कोसेस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस तरह से हम याद करते हैं और हमें जो है इसको लाल कक्का पीला कक्का लिखने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इसी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जो है सब्सक्राइब करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा। मैं आप लोग